आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बाज़ लोग जब हम देखते हैं कि बड़े कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, तो उनके पीछे एक बड़ी पूरी दास्तान होती है। वो दास्तान जब आप सुनते हैं तो आपको महसूस होता है, आप उससे कुछ लर्न करते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। और इसी चीज़ को लेके एक लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी जो पहले मलेशिया आए, फिर वहाँ से फ़्रांस पहुँचे, फ़्रांस से बरतानिया में इंटरव्यू, और वो भी बेशुमार चीज़ों के बगैर। आज वो कितने कामयाब हैं एक पाकिस्तानी तौर पे देखा जाए तो अरबपति इनको मैं कह सकता हूँ। शाहिद अली इनका नाम है, मेरे साथ मौजूद हैं और इनको ज़रूर सुनिएगा, यकीनन आपको पता चलेगा ये परदेस क्या होता है और कामयाबी के पीछे राज क्या होते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये शाहिद अली कहाँ से हैं? लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, कैंट से, लाहौर कैंट से। बरतानिया में कैसे पहुँचे? जी, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, शेयर करना चाहूँगा आपसे, और हमारे जो दोस्त हमें देखते हैं उनसे भी शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान से निकला था, गरीब हालात थे। मुझे अगर आप गरीब हैं ना, तो ये कोई भी ऐसी कोई मीना नहीं है ये कि भाई आप क्यों गरीब हैं। ये अल्लाह ने आपको जिसमें बनाया। मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान में ना एक बिल गेट्स का एक कोट पढ़ा था। उसने कहा था, इफ़ यू बॉर्न पुअर दिस नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इज़ योर फॉल्ट। ओह, सो उस वक्त मेरी काफ़ी यंग एज थी, तो मैंने ये जो उसकी वो चीज़ पढ़ी ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई। मैंने कहा मैं रोज़ देखता हूँ। ये किस उम्र में पढ़ी आपने? ये मेरी कोई 16 साल उम्र थी उस वक्त। अब उम्र क्या है आपकी? अभी मैं 42 में हूँ। परदेस में कितना टाइम हो गया? तकरीबन 24 साल यूके में हो गए? नो यूके में 13-14 ईयर्स। 13-14 ईयर्स। ये जो बिल गेट्स की कोट आपने पढ़ी, जी, अगर वो ना पढ़ते तो शायद किसी और से सीखते। वेल शुरू से अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझ में ना कुछ थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की पावर है। मैं देखता था मेरे बुज़ुर्ग जो है ना, सुबह उठते हैं, एक फैक्ट्री काम पे जाते हैं, घर में वही मसले हैं, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, कोई जॉब चेंज नहीं, कोई प्लान नहीं है उनका। तो मुझे एक दफ़ा वो साथ लेके गए एक बार दरबार पे ना दुआ करने के लिए कि हालात बेहतर हो जाए। बुज़ुर्गों अल्लाह से दुआ करें हमारे हालात बेहतर हो जाए। हम वापस आ रहे थे, बिलीव करते थे? मेरी हंसी निकल रही थी वैसे तो। मैंने कहा ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। बुज़ुर्ग भी कह रहे होंगे आप जॉब चेंज नहीं करते, आपको स्ट्रगल नहीं करते, आपको हार्ड वर्क नहीं करते, आपका कोई प्लान नहीं है, हालात ऐसे थोड़ी चेंज होंगे। कितने बहन भाई थे? 4 थे हम, 2 भाई। अब्बा जी क्या करते थे? अब्बा जी फैक्ट्री में काम करते थे, तो बस उधर ही। गुर्बत के क्या हालात थे? बल छोटा सा घर था, एक कोई ख़ास ना चल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वादा किया है सबको रिज़्क देने का, निज़ाम चल रहा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि हम कोई मकान अच्छा बना सकें। कोई उस वक्त जो मकान था एक कमरा था? एक कमरा था। कितने लोग रहते थे हम कमरे में? एक कमरा था, साथ में छोटा सा किचन था। हम 4 बहन भाई और मेरे बुज़ुर्ग अम्मी और अब्बा जी। तो मेरे अब्बा जी हैं वो जो किचन में सोते थे, मेरी अम्मी और मेरा छोटा भाई, मैं और मैं अलहदा और मेरी 2 सिस्टर ना इकट्ठे, ऐसे करके हम निज़ाम चलाते एक कमरे में। अच्छा, आज घर कितना बड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। अभी इधर इंग्लैंड में मेरा बहुत बड़ा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी ब्रांड न्यू, उसकी मालियत क्या है पाकिस्तानी रुपीस में? तकरीबन इधर तो है वो मैंने 4 लाख पाउंड का लिया। पाकिस्तान में क्या होगा, वो कितना होगा? 5-6 करोड़? नहीं, इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में तकरीबन कोई 7.5-8 करोड़ के नज़दीक। 8.5 करोड़ रुपए का मकान यहाँ पे? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा घर बनाया है, बड़ा प्यारा, वो 3 स्टोरी बनाया है उधर। अब्बा जी हैं? अब्बा जी जो 17 साल में उनकी, मैं 17 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। अम्मी हैं? अम्मी हैं जी, अम्मी हैं सुनिए, खुशबाश हैं? बहुत खुश हैं अम्मी, बहुत अब खुश हैं। बताएं, पाकिस्तान से जब गुर्बत के मारे निकले तो क्या सोच के निकले थे घर से? यही सोच के मैंने सबसे पहले अपने अब्बा जी से कहा, मैंने कहा मैंने इस मुल्क में नहीं रहना। मेरे अब्बा जी कहते हैं क्यों? मैंने कहा ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, हम भी तरक्की नहीं कर सकते, हमें चांस नहीं कभी। मेरे अब्बा जी कहते हैं ये आपको ये कब मुल्क पता क्यों चला तरक्की नहीं कर सकता? उस दौर में वजह क्या? मेरे बुजुर्गों ने पूछा क्यों नहीं ये तरक्की कर सकता। मैंने कहा एक तो इस मुल्क के दुश्मन बहुत है, एक इस्लामी एडमी पावर है, वेस्टर्न कंट्री सारी इसे देखती हैं कि ये तरक्की, हर वक्त इकॉनमी उनके हाथ में, वो डैमेज करके रखेंगे अंदर हर जगह। और ऊपर से हमारे सियासतदान, ऊपर से अंदर हर चीज़ का माफिया, डॉक्टरों का माफिया उधर, वकीलों का माफिया उधर है, उधर क्या उसका नाम लेने, ये जो भी है ना हमारे जो रिलीजियस हैं वो बटे हुए हैं सारे आपस में। इन सब का वो चीज़ कभी भी ना सेट होने। वो घर से क्या लेके निकले थे? घर से कुछ भी नहीं, बस वो घर वालों ने इधर उधर करके थोड़ा सा अरेंज किया, पैसे वैसे उधार पकड़े। हाँ, थोड़े अपने थे, थोड़े उधार पकड़े, एक कमेटी वगैरह जो हम। तो मलेशिया कैसे पहुंचे? मेरा एक ना हमारा एक ना फैमिली फ्रेंड है, उसका दोस्त है एक ना, वो ना बंदे वंगल लेके जाता है मलेशिया, कश्तियों के जरिए मलेशिया आए। मैंने मलेशिया का ना वो थाईलैंड का वीज़ा लगाया, वहाँ से कश्ती लेके गए थे, थाईलैंड से कश्ती में से आ गए। अच्छा, फिर मलेशिया से कहाँ गए? मलेशिया में मैंने 6 साल काम किया। ट्विन टावर बिल्डिंग बनी है ना जो ग्राउंड से हमने शुरू किया, आखिर टॉप तक जाकर मैंने काम किया सारा। वो हाँ, जिस दिन कंप्लीट
कंप्लीट मेहनत मजदूरी आखिर मतलब कर दी, हर किस्म की मजदूरी, बहुत किसी चीज़ को आर नहीं समझा, सिर्फ एक ड्रीम था। भले गटर साफ करना पड़े, कुछ नहीं, मैंने भाई मलेशिया में मैंने ये गाड़ियाँ साफ़ की, गाड़ियाँ नहीं वॉश करते, गाड़ियाँ वॉश की, कपड़ा बेचा उधर, रेस्टोरेंट में नान रोटियाँ बनाई, उधर तंदूर पे सफाइयाँ की, रोटियाँ तंदूर पे 2 साल काम करता रहा हूँ, नान रोटियाँ बनाने का, नान बनाने का, ये फिर मलेशिया के बाद फिर उसके बाद ये उसका काम, फिर उसके बाद मैंने ना, मेरा तभी प्लान था, मैंने कहा ये मुल्क जो है ना, ये रहने के ना कोई ख़ास काबिल नहीं है, मलेशिया भी काबिल नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप फॉरेनर हैं, हमेशा फॉरेनर रहेंगे, जैसे अरब लैंड में है, कुछ नहीं। फिर कहाँ आए? फिर उसके बाद मैंने ना कोशिशें करता रहा, सुबह को मैं ना रेस्टोरेंट पे काम करता था, शाम को तो रात को 2 बजे जब रेस्टोरेंट बंद होता ना, रात को नींद वगैरह पूरी, सुबह 9 बजे उठे, फिर रेस्टोरेंट फिर 2 बजे खुलता था, तो ना पूरा दिन ना कभी किसी एम्बेसी में जा, कभी किसी एम्बेसी में जा, ऐसे इंसान जो है स्निफिंग करता है, ढूंढता है, कोई रिसर्च करता है। तो ना मेरे एक ना कराची वाले दोस्त से मैंने कहा यार पैसे मैंने जमा किए हुए हैं, थोड़े बहुत हैं, अगर तू हेल्प कर देना वीज़े वूज़े की। तो ना उसने एक दो जगह पे वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर एक दफ़ा पोलैंड का वीज़ा अप्लाई किया, तो वो ना हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। पोलैंड कितना अर्सा? पोलैंड में गया, उधर मैं रहा कोई 20-25 दिन सिर्फ, क्योंकि वहाँ से ना वो पैसे देके ना, तो जो स्मगलिंग नहीं क्रॉसिंग करते हैं, वहाँ से पैसे दिए, तो ना उन्होंने जर्मन में ना मुझे ना पोलैंड से जर्मन में आ गए हम। ठीक है, रात के वक्त बॉर्डर जर्मनी में क्या किया? वहाँ पे जर्मनी में 5-6 महीने 5-6 महीने रहा। तो मैंने उधर ना कानून है कि 1 साल तक ना आपको कोई काम की इजाज़त नहीं है, आप उधर से जो पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करते हैं, ये वो उसका डिसाइड होने तक, खाना वाना देते हैं रहने के लिए। मैंने कहा यार अच्छे लोग हैं ना, बहुत अच्छे हैं, हाँ ठीक है, मुसलमानों से बेहतर है ना? बहुत करोड़ों दर्जे अच्छे हैं, मैं ये कहूँगा मलेशिया के मुसलमानों से बेहतर है, बहुत बेहतर है, मुसलमानों से, अरब लैंड से सबसे बेहतर हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। हम इनके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वजह से इन्होंने हमें इधर रखा हुआ है, इक्वल राइट्स, ठीक है ना। कोई इस्लामी मुल्क ये राइट्स नहीं देता, कोई नहीं देता, कोई नहीं, मैं इवन अपने मुल्क में नहीं मिलते, इसमें कोई शक नहीं है। मैं थोड़ी सी आगे कंटिन्यू करूँगा। वहाँ से जब 6 महीने गुजरे ना, मैंने कहा यार, मैं अपने दोस्त को यार मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे ऐसे मैं कुछ चीज़ तोड़ के दोबारा बनाऊँ, मुझे 6 महीने कोई काम नहीं है, ऐसा तो नहीं चलेगा। वो कहता है यार मैं यहाँ से हॉलैंड जा रहा हूँ, तो ना मेरा वीज़ा वगैरह ख़त्म हो गया, मैंने उधर रहना, चलना मेरे साथ। उधर भी ये है कि आप काम शाम ना आज़ादी है बाहर अंदर जाने की, लेकिन जर्मन में ना उन्होंने जो जगह दी आपने उसी में रहना। वहाँ से हम रात को ना हॉलैंड में आ गए, चौथे मुल्क में। हाँ, चौथे में हॉलैंड में आए, तो उधर ना आगे पीछे घूमे फिरे, तो ना काम शाम की तलाश में एक मिठाई की दुकान से एक भाई साहब ना वहाँ समोसे बना रहे थे। तो मैंने भाई से गुजरा, जब मुझे भूख लगी, मैंने कहा एक समोसा भी खा लेते। तो मैंने सलाम किया, मैंने कहा भाई जी कैसे हैं, ठीक है। वो थे ये फैसलाबाद के नज़दीक है जी। मैंने एक समोसा खिलाया, उन्होंने दिया। कहता है, मैंने कहा भाई जी कोई आपसे एक छोटी सी एक बात पूछनी है। कहता क्या? मैंने कहा मैं नया आया हूँ उधर, यारों मददगार हूँ, कोई काम शाम कोई हो सकता है, मिल सकता है। तो कहता है कि यार मैं एक बात बताऊँ, मुझे काम करने वाले बंदे की ज़रूरत है। मैं कहा ये जो आप समोसे बना रहे हैं, समोसे ने आपको इतनी मदद कर दी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पेट में भूख ना होती तो वो मैंने कहा ये जो समोसे आप बना रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, मैं सारा ये काम जानता हूँ। अच्छा, वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि कितनी सैलरी थी? मैं सैलरी वो सिस्टम तो नहीं जैसे आम होमी का होता है, लेकिन ना मैं एक बात बताऊँ, गुजारा हो रहा था उस वक्त ना। मैं उसका शुक्र अदा, उस वक्त थे 9 पाउंड 1 यूरो 1 घंटे के। उस वक्त मुझे क्या मिलता था, 12 घंटे काम करके 20 यूरो मिलते थे, लेकिन ना 20 80 के बजाय 20 मिलते, नहीं या 80 पाउंड के बजाय 20 मिलते थे। मैं उसमें भी खुश था, क्योंकि वो जो 20 यूरो थे ना, उनकी वैल्यू जो मलेशिया में जो मिलता है उससे ज़्यादा थी, उससे ज़्यादा उधर ज़्यादा कदर किया आपने, बहुत कदर। अच्छा, हॉलैंड से अब यूके कब आए? फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा आगे ना 2 साल गुजरे ना, कोई पेपरों का उधर निज़ाम नहीं चल रहा। मैंने बड़ा काम किया, सब कुछ उसकी शॉप में चलाता था, उसके बच्चे मुझसे घुल मिल गए हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा यार मुझे कोई पेपर शेपर बनाने। वहाँ से मैं फ्रांस गया, फिर उधर मेरे दोस्त थे पहले फ्रांस में, वहाँ से मैंने फ्रांस से ना मैंने जाना था 5वें मुल्क में पहुँच गए। फ्रांस से मैंने जाना था उधर स्पेन में, उधर ना चक्कर चलता है, कोई पेपर जमा करा दो। तो उधर ना एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने कहा अभी 2-3 महीने इधर रुकता हूँ। 2-3 महीने उधर एक दोस्त से क्रिकेट खेल रहे थे उधर, तो उन्हें मैंने पूछा, मैंने कहा यार काम की ज़रूरत है। तो उनका जो बॉस भी साथ था, कहता आपको क्रिकेट आती है? मैंने कहा मैं बड़ा मास्टर, मेरी अपनी टीम थी। कहता इस टीम से हम हर रोज़ हार जाते हैं, दोबारा मैच होना था। मैंने जब छिक्के चढ़ाए ना ऊपर हैं, उसे मुझे इतनी खुशी, पता चला कोई लोहरिया पहले दिन ही मैच ना जीते ना हम ना, तो उन्होंने मुझे ऊपर उठा लिया। कहता तूने मेरे साथ रहना हमेशा। कहता ये क्रिकेट वाले हुनर ने ज़िंदगी बना दी। मुझे हमेशा इन चीज़ों ने बड़ी मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अपने रेस्टोरेंट पे ले गए। हर फन मोला है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, फिर वहाँ से आमद हुई यूके? उधर 2-3 महीने रुके ना जब, तो मैंने ना इधर इंग्लैंड आना था। मैंने कहा क्या करूँ यार, मुझे इंग्लिश अच्छी आती है। यहाँ कैसे आए? तो फिर पता क्या, हम ना क्रिकेट के लिए जा रहे थे, तो मुझे एक ना किसी का वॉलेट मिला। तो वॉलेट में ना एक ना आईडी कार्ड था किसी का, ना कोई अरबी था, उसका आईडी कार्ड था, उसकी वाइफ का था, बच्चों की तस्वीरें थी। तो मैंने उठाया, तो मैं साथ लेके आ गया। तो मैंने अपने दोस्त को दिखाया, मैंने कहा यार ये देख, ये मेरे से शक्ल कितनी
नहीं मिलती है। तो जब हम बात कर रहे थे ना, तो एक बंदा इंग्लैंड में था, उसने ये कहाँ हुआ वाकया? ये फ्रांस में। एक बंदा इंग्लैंड में था, वो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था, उसने उधर कॉल की, वो अपने भाई के पासपोर्ट पे इधर आया था, ईजी ना क्रॉस होके आ गया था, उसकी शक्ल मिलती थी। जो आपको किसी का गुम हुआ बटवा मिला, हाँ, उसके अंदर जो आईडी कार्ड था, शक्ल मुझसे मिलती थी, उसकी शक्ल मिलती थी। और वो आईडी कार्ड किस मुल्क का था? वो ट्यूनीशिया का था, लेकिन बंदा ट्यूनीशिया का बोन था, लेकिन वो ना उधर का ना फ्रेंच का ना सेटल था, वो फ्रेंच कार्ड था। उसके कार्ड को वजह बना के यूके आ गए, किसी ने नहीं पूछा? मैं तो बता दूं ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ से मेकअप किया, ऐसे ही देखे ना, ये पैंट अभी मैंने पहनी, पहले तो बहुत सादा था, मैंने ऐसे ना वो फटी शटी पैंट डाली, इधर 5-6 कड़े डाले, प्रॉपर अरबी अमीर बन गया ना। हाँ, बन के ना सही, गले में 2-3 चेने डाल के ना, तो मेरा दोस्त उसने टिकट बनाई, तो मैंने रात को बस में बैठा, वहाँ से इधर कैले सीधा यूके पहुँचा। कैले फ्रांस में उधर जाके उन्होंने ना सारी इमिग्रेशन रुकती है दिखाते, मैंने वो कार्ड दिखाया, उन्होंने देखा, तो इतना बड़ा रिस्क लिया। मैंने मेरे ज़हन में पता क्या, मेरा दोस्त ने कहा, वो देखिए जिसने फ़ोन किया ना, ये भी ऐसे गया था, तू भी जा सकता, तुझे तो इंग्लिश आती है, तू तो स्मार्ट बंदा है, पर्सनैलिटी है। किसी ने नहीं पूछा? मैं बताता ना, जब मैं उधर कार्ड रखा ना जाके, तो उन्होंने मुझे देखा, तो कार्ड मेरा देखा, तो वो इंडियन लड़की थी, साथ में गोरे भी थे, तो उन्होंने ना बड़े गौर से वो देखते हैं, बंदे को चेक करते हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या, अभी वो देख ही रही थी, तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी इमरजेंसी है। कहती क्या? मैंने तस्वीरें दिखाई वो लड़की की, मैंने कहा मेरी वाइफ इंग्लैंड उधर गई है, तो उसे इमरजेंसी हो गई है। ये शाहरुख खान एक्टिंग करके लोगों को मनवाते हैं ना, चल आज मैं भी करता हूँ, मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है वो है, तो मैंने की है ना, तो बस उसने किया, कहती वो रियली सॉरी कहती, फटाफट उसने ना पता स्टैम्प लगाया और यूके पहुंचा। हाँ, उसने ना कंप्यूटर में कोई इंदराज किया मुझे दे। अच्छा, यूके आके पहली नौकरी क्या की? इसके बाद मेरी माँ की सख्त दुआएं, उसने कहा था बेटा जा तू कामयाब हो। अच्छा, आपकी कामयाब मेहनत के बाद किसकी पीछे, इसकी पीछे मेरी माँ की, मेरी बहनों की बहुत, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। क्या बात, जब मैंने मेहनत पाकिस्तान में बड़ी करनी थी, लेकिन ये जो रास्ते खुले हैं ना, सिर्फ माँ और बहनों की दुआओं से खुले हैं। मैं इंग्लैंड में आया, जब इधर आया, वही कार्ड लेके KFC गया, मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए, उन्होंने कार्ड देखा, उन्होंने बंदे की जरूरत थी, उन्होंने कहा उस कार्ड के ऊपर जॉब कर दी। 1 साल जॉब करता रहा उसी कार्ड पे, 1 साल मैंने काम किया उस पर, फिर उधर तलकात बना ले। एक पाकिस्तानी इधर ना बड़ा एरिया मैनेजर था, मैंने बड़ा अच्छा था लाहौर का, वो KFCों का, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये मसला है अंदर में, मैंने आपको बताना है। कहता कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। टेस्को में ना वो जो पासपोर्ट वो बनाया था ना, टेस्को में गया, 4 साल उधर काम किया टेस्को में। फिर शादी कब की यहाँ? वो टेस्को में ना एक बड़ी के ग्रेड ना गोरी मिल गई, बहुत ही अच्छी शादी गोरी से उसके साथ। हाँ, गोरी से शादी की। एक लाहौरिया जब गोरी से शादी करे तो कैसी जिंदगी बसर होती है? भाजी मैं आपको बताऊं, वो गोरी लगती नहीं है। जो मैंने कहना तू इधर बैठ है, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, उधर ही बैठेगी। हाँ, उधर ही बैठेगी। भाभी उर्दू बोलती है? थोड़ा बहुत समझती है। ब्रिटिश बोर्न है? ब्रिटिश बोर्न नहीं है, उसके पास नेशनलिटी है जर्मन की। ठीक, वो इधर उसकी बहन रहती है। आप डिक्सी की डिलीवरी करते थे? जी। पाकिस्तान मुझे पता है कि 100 पाउंड महीने में बेचते थे, यानी कि 15,000 रुपये फैमिली को। ये करते करते आज आप जो हैं वो लाखों पाउंड कमाते हैं साल में, 1 लाख से ज़्यादा होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। ये जो सबवे की 5 ब्रांचें आपने बना ली, ये ख्वाब कैसे पूरा हुआ? जी ये ऐसे हुआ कि मैंने हमेशा प्लान करके रखा। मैंने जो वो डिलीवरी करता वहाँ से मैंने फिर डोमिनोज पिज़्ज़ा पे डिलीवरी शुरू की। उसके बाद डोमिनोज पिज़्ज़ा से मेरी अच्छी ना बनती थी, मैं लॉन्ग आवर्स करता था। मैंने एक घर लिया, देखिए मैंने और मेरी जो वाइफ है ना, दोनों ने मिल के पैसे उसके बाद भी हम दोनों ने डाले। मैंने घर लिया, मैंने उसे सारा प्लान बताया। मैंने कहा इंशाल्लाह देखना मेरे प्लान के मुताबिक हम स्टेप अप होंगे। तो हमने घर लिया, घर की प्राइजें बढ़ी, मैंने बेचा। उसके बाद मैंने एक शॉप खोली। कितने पैसे लगे पाकिस्तानी सबवे की ब्रांच लेने में? वो सबवे की ब्रांच है ना, ये भी अल्लाह का करम, मेरी माँ बहन भाई और दोस्तों की दुआएं, मैंने उनकी बड़ी हेल्प की है। वो जो सबवे की ब्रांच थी ना, उस वक्त वो थी 2 लाख पाउंड की, लेकिन वो गोरी उससे चल नहीं रहा था काम ना। वो बड़ी कंप्लेनें सबवे वाले करते हैं, उनका 2 लाख 4 करोड़, लेकिन 1 लाख, हाँ 1 लाख में मेरी उसकी बात हुई। पहले उसने कहा चलो 150 में कर देती हूँ। सबवे वाले प्रेशर डाल रहे थे कि हम आपको डिलीवरी नहीं देंगे, जहाँ बेचो या सही तरीके से चलाओ। वो ऑफिस में काम करती थी, उन्हें स्टाफ पे छोड़ा हुआ था। मैं इस चीज़ का प्रोफेशनल था। मैंने कहा मेरे पास 1 लाख पाउंड है, तू देना तो दे, नहीं तो ना से। मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं कोई और छोटा बिजनेस ढूंढूंगा। 1 ब्रांच हुई, 2 हुई, 3 हुई, फिर 4 कोई 2 4 जी, फिर एक कोई 2। यूके में 4 सबवे की ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह 4 हैं। आगे गोल क्या है? आगे इसके बाद उसके मेरे नज़दीक, मेरे ना बिल्कुल टाउन में एक और शॉप है, वो किसी और की है। मैंने अब वो लेनी है, बात चल रही है क्योंकि वो बहुत बिजी। फिर 5 हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने पता क्या करना है, उसके बाद आगे पैसा नहीं, बस फिर मैंने थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना है। शहजाद भाई, अगर आप इतने गरीब थे, एक घर के अंदर 6 लोग रहते थे, अब्बा किचन में सोते थे जी, उस शहजाद को एहसास है गरीबों का मदद करते हैं दूसरों की? बहुत की। मेरा कज़न है अभी थोड़ा अर्सा पहले 15 लाख का ट्रैक्टर लेके दिया उसे। वो ना घर में उसकी भाई की डेथ हो गई थी, उसकी वाइफ पैसे वापस नहीं लेंगे उनसे? कुछ नहीं लिया। मैंने जब भी किसी को दिया ना, एक स्टोरी नहीं है मेरी, हाँ ये मैं खोलूँगा ना बात,
बहुत ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करेंगे, पता है क्यों? हर इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है, इसलिए कोई हाथ से छोड़ता नहीं है। आप नहीं समझते कि पैसा सब कुछ नहीं है? इंसानियत की कदर करो, ये पैसा कुछ नहीं है। आज मेरे पास 70,000 पाउंड की गाड़ी है, X7 है। 70,000 पाउंड की गाड़ी, यानी कि 1.5 करोड़ की गाड़ी है मेरे पास गाड़ी है? नहीं, बिल्कुल, अभी मैंने 2 वीक पहले ली है। इससे पहले मेरे पास ये भी ख्वाब था? मेरा बड़ी गाड़ी रखने का ख्वाब था। आप देख रहे हैं मेरे पास कोई सोना नहीं है, कोई चेनें नहीं है, मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं अपने अल्लाह की इबादत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया इन चीज़ों को। मुझे गाड़ी बड़ी रखने का शौक़ है, और जो इससे बढ़ के शौक़ है ना, जो गरीबों की मदद करने का, लोगों को हंसाओ। जब आपको पैसा, अगर आप खुद गरीब ना होते तो यकीन माने आप ये दर्द महसूस शायद ना करता, हो सकता मैं ना करता, लेकिन मैं क्या, हर इंसान की मदद करो। ये जो रुपया पैसे आसाइशें आराइशियाँ ना, ये इस दुनिया की, आपने इधर छोड़ जानी है। जब आपने अल्लाह से तजारत की, सदका दे के, तो आपको क्या फ़र्क लगा? जी, इतना अच्छा महसूस हुआ मुझे। ये जो मैंने अगर 1 पाउंड किसी को दिया ना, ये एक नहीं है, ये मुझे पता नहीं कितने में मल्टीप्लाई को वापस मिलना है। सच बताएं, आज तक कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? अजी आपको एक बात बताऊं, अभी कोई ख्वाहिश नहीं है। एक ही ख्वाहिश है कि मेरा भाई इस मुल्क में आए, मैंने उसे लेके आना है बस। वालदा को उम्रा कराया? हाँ, वालदा को उम्रा कराया, इंशाल्लाह उम्रा करवाया, अभी दोबारा करवाना है इंशाल्लाह। फिर तो 2 सिस्टरें उनकी शादी की है, थोड़े बहुत कर्जे से वो उतारे, भाई पे मेरा ठीक ठाक पैसा लगा। तो जिस शहजाद अली को इतना कुछ मिल गया, वो नमाज़ पढ़ते हैं? 5 वक्त की नमाज, हर रोज़ तस्बीह, दोस्तों को इस चीज़ की तलकीन, और कुरान पाक, और बच्चों को मदरसे में डाला हुआ है। गोरी लेके जाती है, लेके हलाल हराम की तमीज़ अपनाए रखी। 100% हलाल हराम की तमीज़ है। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हलाल हराम। अगर हम आखिरी बार पाकिस्तान कब गए? ये मैं गया था तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, बच्चों को लेके, गोरी को भी लेके गया था। उसने लाहौर देखा, हम सब गए। हाँ, कैसा लगा लाहौर? इतना पसंद किया, कहती क्या जिंदा दिल लोग हैं। जिस मुल्क से तंग होके आए थे गुर्बत के मारे, जी, उस मुल्क में रहने का दिल करता है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ हालात सेट हों, हर इंसान एक दूसरे से प्यार करे, कोई चोरी चकारी ना हो, किसी के दिल में ये ना मैंने इसको नुकसान पहुँचाना है। हम हर इंसान अपनी मेहनत, अपने दिल में, उसके दिल में ये हो कि मैंने मेहनत करके ऊपर जाना है। मेरा दिल करता है मैं आज वापस जाऊँ। शहजाद भाई, जो बंदा लाखों पाउंड साल के कमा लेता है, यानी कि करोड़ों रुपए पाकिस्तानी, जी, उससे मैं अगर ये पूछूं कि ये काम जो पाकिस्तान में इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं, उनको बताएं ये आसान है या मुश्किल है? सर जी, जो इंसान बहुत मेहनती है ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मेहनत जो हलाल हराम की तमीज़, बस जो मैं देखे, मैं जब तो इस मुल्क में आया, भूल गया जी 26 साल का था मैं जब इस मुल्क में आया था ना, 26-27 साल का, यंग एज थी। हाँ, मैं पुठे का कोई बुरे काम भी कर सकता था, लेकिन मैंने मेहनत को अपना हथियार बनाया। आपने शराब, सिगरेट, ज़िना की तरफ कभी नहीं। अब देखें, 26 साल की उम्र में तो माँ बाप साथ ना हो तो इंसान बिगड़ जाता है। मैंने कहा मेरा मिशन ही एक था कि मैंने ऐसी लाइफ बनानी है ना, कि बस ना मेरे यार दोस्त के, मैंने अपने दोस्तों को बोला था देखना एक दिन तरक्की करूँगा। और मैंने कहा तरक्की के 2 ही रास्ते हैं, एक तो बंदा उल्टा काम करे, ड्रग वगैरह करे, या फिर मेहनत करे। मेहनत में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप उल्टा काम करेंगे ना, हो सकता है आपकी बुरे तरीके की ये शहजाद अली पाकिस्तान में होते तो ये कुछ होते आज पाकिस्तान में मैं होता ना, तो मेरी फीलिंग है ना, मैंने उधर भी कोई ना कोई छोटा मोटा कोई ना कोई शॉप, कोई रेस्टोरेंट, कुछ ना कोई बना लेना था मैंने, उधर भी बना लेना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता है मैं प्लानर हूँ। मैंने हमेशा ज़िंदगी में प्लान किया। गोल बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। अगर रास्ते में रुकावटें हैं तो मायूस होते हैं? वो कभी मायूस नहीं हुआ। मायूस की बात है इंसान, मुसलमान जो है ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते, इसलिए कभी ना घबराओ, प्लान करो। मेरा एक दोस्त कहता है मुझे, यार तू देख मेरे पे जिम्मेदारियाँ, मेरी 2 सिस्टरें यहाँ हैं, तूने इतना किया। मैंने कहा मेरी 2 सिस्टरें नहीं, मेरा तो बुजुर्ग भी नहीं थे, तेरे तो अब्बा जी भी हैं। ये जिसने, एक छोटी सी ऐड करूँगा, जिस इंसान ने तरक्की करनी है ना, जिसका मिशन सॉलिड है ना, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसका रास्ता कभी नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती। यहाँ पे दोस्त यार पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो 15 लाख कश्मीरी पाकिस्तानी इस मुल्क में हैं, जी, आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी में उनका भी किरदार है? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे इतने ज़्यादा लिंक्स नहीं है उनके साथ मेरे, लेकिन अपने लोग जहाँ पे भी हैं वो एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ यार, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरी जो वाइफ है ना गोरी, वो भाई इतनी इम्प्रेस होती है कि रमज़ान आता है, एक दूसरे को आप खाने देते हैं, आपने कहीं रहना है चीपर रेंट दे देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी को छोड़ के आना है टैक्सी वाला उठा के फ्री में छोड़ आता है। बहुत ज़्यादा मैं इनको कहूँगा कि भाई हमारी कौम है ना, जो जिंदा दिल कौम है। वक्त लेकिन सही काम करो, वक्त की किल्लत है, वरना बहुत बातचीत होती। शाहिद अली लाहौर से गुर्बत के मारे आए और आज आपने इनकी स्टोरी सुन ली। देखिए, अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वो आपके सामने मिसाल मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।